यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ये गणपति देवता, आप विश्व के निर्माताओं में, निर्मात्री शक्तियों में प्रबंधन को संभालते हैं, संभालने वाले शक्ति हैं। आपको माता ने विवेक के रूप में, समझदारी के रूप में, कलाकार के रूप में, समझदार के रूप में, जिम्मेवार के रूप में इस काम को सौंपा है। माता की सारी जो कार्यक्रम की जो योजना है, विस्तार की योजना, परिष्कार की योजना, संभवतः आपको उसकी पता है। बाकी किसी देवता को अगले क्षण की पता नहीं है, लेकिन ऋचाओं के अनुसार आपको अगले क्षण की पता है। लेकिन मैं मनुष्य आपको प्रार्थना करूँगा कि आप जब सब कुछ आप में है, जब सृष्टि की निर्मात्री क्रिया शक्तियाँ आपके साथ है, अरबों खैरों की संख्या में हर अणु तक कनेक्ट होने के स्तर पर आपकी अभिव्यक्ति है, तो आप थोड़ा सा कृपा कर दीजिए हमारे भारतवर्ष के मनुष्यों पर, भारतवर्ष के लोगों पर, कि वह विवेकशील हो जाए। आज जो विवेकशील नहीं रहता है वही ज़्यादा बीमार रहता है। प्रज्ञापराध उसी से होती है, वही इंद्रियों में अटक के, लटक के, फंस के रहता है और इंद्रियों के साथ प्लेयर नहीं होता है। इंद्रिय सुख भी उसे नहीं मिलती, अभाव में रहता है। इंद्रियों में रहकर भी जिस प्रकार कबीरदास कहते हैं कि धोबिया जल में रहत प्यासा, उसी तरह से इंद्रियों में रहने के बाद भी मनुष्य प्यास की स्थिति में है। इंद्रियों के प्यास में प्यासा होकर तरह तरह का कर्म, कुकर्म, सुकर्म करते रहता है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ उसको अगर आप बल दे देंगे, थोड़ी सी बुद्धि कौशल से क्रियाशील होने की प्रक्रिया दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि साहब आपके इस कृपा के बाद मनुष्य में इस तरह से क्षुद्रता आ जाएगी। वेद की ऋचाओं का कहना है कि क्षुद्रता से बढ़कर कोई पाप नहीं और दिव्यता से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। क्षुद्रता की स्थिति विकृति की अंतिम स्थिति है और दिव्यता की स्थिति संपूर्ण ब्रह्मांड के में प्रवेश करने की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ दिव्य देवता की शक्ति है, दिव्य अवस्था है वह। ऐसी स्थिति में हे गणपति देवता, हमें हमारे ऋषियों ने इच्छा किया था, परंपरा ने उसका निर्वाह भी किया था कि हम प्रकाश से अंधकार के ओर जाने के बदले हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। ऐसी हमारे ऋषियों की इच्छा थी कि हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन हम अपने भीतर की जो इंस्टिंक्ट है, प्रेरणाएं हैं, उसको समझकर हमारे भीतर की जो चित्त चेतन अहंकार विवेक और आत्मा है, उसको समझकर हम प्रकाश की ओर बढ़ें और माता के ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ हमारा जुड़ाव हो और विविध शक्तियों के साथ जुड़कर हम एक अद्भुत जीव के रूप में भी पहचाने जाएं। हमारे भारतवर्ष में देवता जितने हैं सब आत्मा हैं और सब माता के गर्भ से निकले हुए हैं। ऐसी ही इतिहास है और सब दिव्य देवता हो गए। इन्हीं बातों को अध्ययन करके, इन्हीं बातों की अनुभूति के आधार पर अपने को समझकर बार बार जन्म लेते हुए भी उन्होंने अपने को परिष्कार के कर्मों में रखा और दिव्य देवता हो गए। आज वो माता के
जो सृष्टि की रचना की क्रिया है उसमें वो सहयोगी हैं। नर जो है नारायण की जो सृष्टि की जो रचना है, नारायण की जो रक्षा करने की प्रक्रिया है, दंडित करने की प्रक्रिया है, उसमें वो सहयोगी के रूप में काम करते हैं। भारतवर्ष से ही ये ज्ञान आगे बढ़ा था, विश्व को ये समझदारी आई थी, समझ बूझ जो मनुष्य में आपने दिया है, माता ने दिया है, उसका समुचित उपयोग आज भारतवर्ष के मनुष्य की ओर से नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी कृपा हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए हे गणपति देवता, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस संकट को हरें। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। मुझे छोटी मोटी प्रेरणाएं होती रहती है कि मैं इस बात को जब पढ़ता हूँ, थोड़ी सी समझ में आती है तो लगता है कि हम भारतवर्ष के लोगों को, विश्व के लोगों को एक छोटा सा संदेश दें कि ताकि वह अपने दिव्यता की ओर अपने भीतर झांके, अपनी बनावट को समझने की कोशिश करे, अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद को पहचाने और सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता को तो पहचानने की बहुत ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में है। क्योंकि मनुष्य की बनावट में अद्भुत बात यह है कि जब वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में रहता है, और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो है ये महाप्रेत है, ये बाहर से आवेशित होता है। तो आवेशित को जब देख लेता है तो आवेशित के साथ यह इस्तेमाल उसका बढ़िया से कर सकता है, लेकिन ओरिजिनली ये हमेशा ईश्वर के रूप में ही रहता है। जब काम माने आप जो भी व्यक्ति थोड़ी भी चैतन्यता जिनमें है, अब विचार करें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को अगर आप अपने से थोड़ा सा अलग कर देते हैं तो क्या बचते हैं आप। जैसे ही आप इस पर विचार करेंगे तो आप कोई धारा पकड़ा जाएगा कि उसको देखने की क्रिया, उसको समझने की क्रिया, उसके साथ उसकी सहयोग लेने की क्रिया हमको करनी है। उसके आवेश के फंदे में लगातार नहीं रहनी है। हम तो दिव्य देवता हैं, हमारी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति हमारे भीतर है। जैसे माइनस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो दोष कहा गया है, वह जब हम माइनस कर देते हैं तो हम प्लस में देवता ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि मनुष्य अपने को समझने की कोशिश करे। बस अपने को समझ की कोशिश करेगा तो ऋचाओं का कहना है कि न तपंती रोगा, रोग भी नहीं होगा, और दिव्यता जब आ जाएगी तो शक्तिकृत भी हो जाएगा। बहुत सारे मंत्र तंत्र जपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत भक्ति की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईश्वर पर भी जो हम डाल के चलते हैं कि वो जैसा करेगा हम उसी के अनुसार रहेंगे, यह भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मनुष्य तो स्वयं उन सारी शक्तियों से भरा पूरा है जो देवता के तत्वों में हम प्राप्त करते हैं, अनुभूति करते हैं। इसलिए यह कार्यक्रम मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। पेशे से वैध होने के नाते शरीर पर की जो इस बीमारी से भी बहुत सारा इस कार्यक्रम में बाधा है। हमारे जड़ी बूटियों में, पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में हम पूरा का पूरा छिपे हुए हैं, और वही हमारा भोजन है, उसी से हम बनते हैं, उसी से हमारा विचार भी बनता है, उसी से सारी हमारी कार्यकलाप भी बनती है, उसी से सब कुछ बनता है। उसको इसके लिए शरीर उस पर हम चर्चा करते हैं। इधर हम लोग पाचन तंत्र पर काम करते हैं। एक बाहरी जो अन्न, गंध, सुगंध लेते हैं, आवाज़ इत्यादि जो लेते हैं, वो सब को पचाने की जो क्रिया है वह अग्नि के हाथ में है। हमारे शरीर के भीतर अग्नि के हाथ में है, अग्नि उसको पचाती है। और अग्नि के पाचन में हम जब एक पाचक अग्नि है जो हमारे अन्न इत्यादि को पचाती है, और एक धातु अग्नि है जो हमारे पचने के बाद हमारे शरीर की जो सूक्ष्म शक्तियों को बनाती है और वहाँ उसको भी पचाती है। तो अग्नि मजबूत रहे तो सब कुछ ठीक रहता है। पाचक अग्नि में पेट की रोगों में मैंने लीवर की चर्चा किया है, यकृत की चर्चा किया है। आज अब इस रोग को
पैदा करने वाले कुछ बाहरी तत्व भी हमारे भीतर आ जाते हैं। माने हमारे भीतर फूड से एलर्जी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को गेहूं नहीं पचता है, चावल किसी के लिए परेशानी में डाल देता है, किसी को सब्जी परेशानी में डाल देता है, किसी को गंध परेशानी में डाल देता है, किसी को आवाज़ परेशानी में डाल देता है, किसी को सुगंध परेशानी में डाल देता है। ये एलर्जी कहलाता है। प्रकृति की को नहीं सहने की जो प्रकृति की प्रतिक्रिया है, सहने वाली जो प्रतिक्रिया है हमारे भीतर होती है, यही एलर्जी है हमारी। अब इस एलर्जी को पैदा कर बहुत पुराने ज़माने से जो कुछ वायरस, रोग राक्षस, विषाणु जिसको कहते हैं, वो पहले भी हमारे यहाँ रही है। जिस प्रकार की आज एक कोरोना पर आप उनको वायरस के संदर्भ में आप महसूस कर रहे हैं, पहले भी वायरस को के स्तर के जग में हमारे पेट को बिगाड़ने वाला एक वायरस, जिसका नाम जो है माने मॉडर्न साइंस ने कैंडिडा कहा है, और हमारे शास्त्रों ने उसको रोग राक्षस कहा है। पेट को बिगाड़ने वाला वो व्यवस्था है। कैंडिडा जब हमारे गैस्ट्रिक यानी पाचन संस्थान में प्रवेश करता है और वो हमारे ब्लड में मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है। फूड एलर्जी भी उसके आधार पर है, और जब वो ब्लड में मिल जाता है तो हमारे बहुत सारे भीतर लंगों में जाकर और वह उसको खाता है, वहाँ उस विस्तार को प्राप्त करता है, और हमारी किडनी को, हृदय को, सारे क्षेत्रों में वो जा सकता है, आदमी को टेढ़ा बौना कर सकता है। उसके लक्षण हैं कि हम हमेशा पेट बिगड़ा रहता है। उसको IBS भी हम लोग कहते हैं, इनकी जो इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। संग्रहणी हमारे यहाँ आयुर्वेद में संग्रहणी के रूप में भी वो जाना जाता है। तो वैसे उस रोग में एक वायरस रहता है, वो कभी पेट ठीक रखता है, कभी पेट बिगड़ जाता है, कभी खून खराब हो जाता है। ये शरीर है। इसका मुख्य लक्षण है कि बहुत बीमारियां, पेट की बीमारी बहुत पुराने समय से हो, और हम कमज़ोर, लो ग्रेड हमारी एनर्जी बने, हम कितनों खाएं, कितनों बढ़िया से रहें, लेकिन हमारे भीतर जो ताकत है कमजोरी रह जाए, और थोड़ा थोड़ा फीवर इत्यादि रहे, और शरीर के अंग में जहाँ तहाँ इरिटेशन, बेचैनी रहे, कहीं खून रुक जाए, कहीं चलने में परेशानी हो, कहीं कोई हाथ जवाब दे दे, कहीं बैठ नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, एक जगह रह नहीं सकते हैं, लगातार बेचैन रहने की जो प्रक्रिया रहती है, वह हमारा ये कैंडिडा कीड़ा के चलते होता है। कभी पतला पैखाना करा देगा, कभी पैखाना ही नहीं होगा, कभी पानी जैसा पैखाना कराएगा। ये सारा ये, और माने रोग रोधक क्षमता की अभाव हो जाती है। लेकिन सभी लक्षणों में थोड़ा बहुत आँव की रहती है, और थोड़ा सा म्यूकस रहता है, इसलिए कि बड़ी आंत में जब वो रहता है तो बड़ी आंत अनाज को पचाने के क्रम में पूरा नहीं पचा पाता है, तो आँव रहता है, और पैखाना की बीमारी मानी जाती है। हमारे यहाँ पेचिस भी उसको कहते हैं। ऐसी स्थिति में हम अगर कैंडिडा को हमसे मुक्त होना है तो हमें शुद्ध सात्विक अन्न का सेवन करना है, और मसाला में हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन तेल का सेवन हमें नहीं करनी है, घी के सेवन हमें करना है, और थोड़ा सा मात्रा में उसको करना है, और हम स्वस्थ हो सकते हैं। त्रिफला इत्यादि जो है हमारा खाने का, उससे भी हम लाभ हमको मिलती है, लेकिन इसमें रसायन चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। जो ताकतवर औषधियाँ हैं, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, मुसली है, मकड़करा है, और ये हमारे कवाश के बीज का चूर्ण है, ये सारे हमारे उसको बढ़िया करते हैं। शास्त्रों ने कहा है कि शतावरी और काली मूसली का सेवन भी, अगर इस तरह के कोई अगर बीमार है और शतावर और काली मूसली बराबर लेकर और थोड़ा थोड़ा खाता रहे, तो साल 2 साल में ये कैंडिडा की कीड़ा, कैंडिडा एल्बिकम नाम का कीड़ा भाग जाएगा। संग्रहणी आयुर्वेद का असर संग्रहणी भाग जाएगा, पेट का बिगड़ा हुआ भाग जाएगा, धीमा धीमा बुखार रहने की प्रक्रिया भी कम ठीक हो जाएगी, रोग रोधनी क्षमता बढ़ जाएगा, और हम स्वस्थ हो जाएंगे। प्रसन्नता भी हमारे भीतर आ जाएगी, कमजोरी हमारे भीतर
कभी हम कमज़ोर और कभी मजबूत होने का जो हमारी भाव है वो सब खत्म हो जाएगा, एक समान रहने लगेंगे। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। आगे फिर इस कड़ी में जो भी मैं आपको बताऊंगा कि पेट के पाचन क्रिया में कौन से और भी बीमारियां हो सकती है, होती है। धन्यवाद।